तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको 10 हॉरर फिल्में जो आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। नंबर 10 पे है मूवी अस। अस इज़ अ मूवी अबाउट अ गर्ल नेम्ड एडिलेड। वो बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ एक बीच पे गई होती है एंड वो एंटर करती है एक फन हाउस में, जहां उसे उसकी डॉपलगैंगर यानी एक लड़की जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है उससे मिलती है। फ्यूचर में वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ वेकेशन पे जाती है, जहां दे गेट अटैक्ड बाय अनदर डॉपलगैंगर ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली। दिस मूवी थ्रू दीज चिल्स एंड टेरर्स इन द एंड टेल्स कि ये डॉपलगैंगर कौन है एंड कहाँ से आए हैं। इट्स अ मस्ट वॉच। नंबर 9 पे है मूवी डोंट ब्रीद। डोंट ब्रीद इज अ स्टोरी अबाउट रॉकी, एलेक्स एंड मनी। ये थोड़े अनलॉफुल टाइप लोग हैं जो बेसिकली लोगों के घर से चोरियां करते हैं। उनमें से एक को एक टिप मिलती है कि एक गल्फ वॉर वेटरन नॉर्मन नॉर्डस्ट्रॉम के पास $300,000 कैश हैं उसके घर में। उन्हें इस साथ ये भी पता चलता है कि वो एक अंधा है। So they decide to break in and take the cash. But once they enter, they realize that this blind man is not what they expected. And तब शुरू होती है उनके लाइफ में हॉरर की एंट्री। वो ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं कि एक सांस लेना भी उनके लिए डेथ सेंटेंस हो सकता है। नंबर 8 पे है ईलाई। ईलाई इज अ स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नेम्ड ईलाई मिलर, जिसे एक रेयर डिजीज है। ही गेट्स सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस टू द आउटडोर्स, जिसकी वजह से उसे हमेशा प्रोटेक्टिव गियर पहन के रहना पड़ता है। उसके पेरेंट्स उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे डॉक्टर इज़ाबेला के पास लेके जाते हैं, जो एक बहुत ही सेक्लूडेड मेडिकल फैसिलिटी में काम करती है। इन द बिगनिंग ईलाई एंड हिज पेरेंट्स आर हैप्पी क्योंकि ईलाई उसके बबल से बाहर निकल पाता है। बट धीरे धीरे सुपर नेचुरल फिनोमेना स्टार्ट हो जाते हैं। उसका ट्रीटमेंट भी बहुत ही पेनफुल होता है। उसकी एक दोस्त बनती है हेली, एंड बस वही यकीन करती है दैट द हाउस इज हॉन्टेड। द मूवी इन द एंड टेल्स यू वाई द प्लेस इज द वे इट इज। नंबर 7 पे है मिडसोमार। द मूवी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी स्टूडेंट डानी आर्डोर। उसकी बहन ने सुसाइड एंड अपने पेरेंट्स का मर्डर किया होता है, जिसके वजह से डानी बहुत डिप्रेस्ड होती है। उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों के साथ स्वीडन के एक छोटे से विलेज में जाने का प्लान बनाता है, एंड बिकॉज डानी इज डिप्रेस्ड वो उसे भी साथ लेके जाता है। अपॉन अराइवल एट फर्स्ट दे एन्जॉय क्योंकि ये नई जगह, नए ट्रेडिशंस, एंड दे इवन ट्राई टू डू साइकोडेलिक ड्रग्स। बाद में मूवी में कई ऐसे ट्रेडिशंस दिखाते हैं, स्पेशली उस कम्यून के, जिसे देखकर दानी एंड उसके फ्रेंड्स वहाँ से जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं। ये मूवी आपके दिमाग पे असर करती है। मूवी देखते हुए आपको लगेगा कि आप खुद नशे में हैं। इफ़ यू हैव स्ट्रॉन्ग स्टमक देन गो फॉर इट। नंबर 6 पे है स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क। द मूवी इज़ बेस्ड ऑन अ चिल्ड्रंस हॉरर स्टोरी बुक। इसमें 6 फ्रेंड्स एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं एंड वहाँ उन्हें एक बुक मिलती है। इन द हॉन्टेड हाउस दे गेट ट्रैप्ड एंड अपेरेंटली अ गोस्ट हेल्प्स देम टू गेट आउट। तब भी वो बुक वहाँ से ले आते हैं। उस बुक में एक एक करके स्टोरीज अपीयर होती हैं, एंड बेस्ड ऑन दो स्टोरीज 6 मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं हु ट्राई टू किल दीज फ्रेंड्स वन बाय वन। How these kids figure this out, how they save themselves is the movie. The monsters in the movie are really scary and children's book के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। नंबर 5 पे है हेरेडिटरी। हेरेडिटरी कहानी है एक मिनिएचर आर्टिस्ट एनी ग्रैहम और उसके 2 बच्चे स्टीव और चार्ली की। फिल्म में दिखाते हैं कि किसी वजह से चार्ली की बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है और एनी उसके लिए अपने बेटे पीटर को जिम्मेदार ठहराती है और ज़्यादातर उससे गुस्सा रहती है। वहीं पीटर भी गिल्ट में जी रहा होता है। एनी एक सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करती है, जहां उसकी एक दोस्त उसे एक सियांस करने को कहती है
चार्ली से बात करने के लिए, जो कि असल में एक डीमन किंग को कॉन्जर करने का बहाना होता है। फिल्म में बहुत ही स्केरी सीन्स हैं एंड एक्टिंग भी इतनी अच्छी है कि आप एक एक इमोशंस को फील करते हैं, चाहे वो दुख हो या डर। नंबर 4 पे है जिराल्ड्स गेम। जेसी एंड जिराल्ड बर्लिंगेम एक आइसोलेटेड लेक हाउस में वेकेशन के लिए जाते हैं। वहाँ मज़े के लिए जिराल्ड जेसी के हाथों में हथकड़ी लगा देता है बेड के हेडबोर्ड के साथ। थोड़े ही देर में वाइग्रा के ओवरडोज से जिराल्ड की डेथ हो जाती है। पूरी फिल्म फिर जेसी को दर्शाती है कि वो किस तरह से हाथ बंधे होने के बावजूद खुद को उस सिचुएशन में संभालती है। सेक्लूडेड लेक हाउस होने की वजह से वहाँ जंगली जानवर भी आते हैं और रात होने पर जानवरों से भी खौफनाक कोई आता है। ये फिल्म हालांकि बस एक कैरेक्टर पे है, बट आप अपनी सीट को छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि हर एक मिनट फिल्म आपको नया डर देती है। नंबर 3 पे है हिज हाउस। हिज हाउस कहानी है एक रेफ्यूजी कपल की जो बड़े मुश्किल से अपनी जान बचा के सूडान से यूनाइटेड किंगडम पहुंचते हैं। वहाँ एज रेफ्यूजी उन्हें एक बेहद पुराना घर अलॉट किया जाता है एंड ऑर्डर किया जाता है कि वो इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते। उस घर में मूव होने के कुछ दिनों में ही सुपर नेचुरल चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एक तरफ नए देश में रहना, दूसरी तरफ एक हॉन्टेड हाउस में फंसे होने की जद्दोजहद बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश की गई है। फिल्म के एंड में राज खुलता है कि ये हॉन्टिंग्स क्यों हो रही हैं और कहीं ना कहीं इसके तार इसी कपल के पास्ट से जुड़े दिखाई देते हैं। नंबर 2 पे है गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर। द गर्ल ऑन द थर्ड फ्लोर कहानी है डॉन कोच की, जो एक सबर्ब में एक घर खरीदता है और अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहता है। वो घर का रेनोवेशन कर रहा होता है जब वो अपनी पड़ोस की एक पैस्टर से मिलता है जो उसे उस घर के बुरे पास्ट के बारे में बताती है। वो एक और नेबर से मिलता है जो उसे सिड्यूस करती है। एक बार गलती करने के बाद डॉन उसे इग्नोर करने लगता है, बट वो लड़की किस तरह इस घर से रिलेटेड है एंड किस तरह एक डिसफिगर्ड लड़की डॉन और उसके दोस्त पे अटैक करती है एंड इस घर का पास्ट क्या है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और नंबर 1 पे है मेरी फेवरेट फिल्म द कॉन्जरिंग। द कॉन्जरिंग इज बेस्ड ऑन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड एंड लॉरेन वॉरेंस रियल लाइफ एनकाउंटर्स। इस फिल्म में एक फैमिली एक फार्म हाउस में मूव करती है अपने 5 बेटियों के साथ। पूरे फिल्म में कुछ ना कुछ हॉन्टिंग्स चलती रहती हैं, चाहे वो किसी गोस्ट का दिखना हो या अचानक से तालियों की आवाज़। देयर इज़ अ सीन जहाँ अ गोस्ट जम्प्स ऑन वन ऑफ द डॉटर्स फ्रॉम अ क्लॉजेट। दिस सीन हैज़ बीन द स्केरियस्ट सीन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। फिर मूवी में दिखाया जाता है कि किस तरह एड एंड लॉरेन इस फैमिली की हेल्प करते हैं। ये बताते हैं कि दिस प्लेस हैज़ मोर देन वन गोस्ट एंड किस तरह द मदर गेट्स पोजेस्ड एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस। बट इफ़ यू आर अ हॉरर फैन देन दिस इज समथिंग यू कांट मिस। Thanks for watching this video. For more videos like this, please like, share and subscribe Cine Biopsy.